Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today I have a very good news for international students जो कि बहुत ही बेचारे कंफ्यूज हैं, बहुत ही दुविधा में हैं कि अब वो क्या करें क्योंकि उन्हें कोई भी अब तक क्लैरिटी नहीं थी। तो आज बहुत ही चेंजेस जो अनाउंस करे गए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये उनके लिए एक रिलीफ का टाइम है। आज हम वही चेंजेस कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया रीस्टार्ट करने वाला है वीजा ग्रांट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें उनका भी फायदा है क्योंकि वो अपने यूनिवर्सिटी सेक्टर को यू नो वो करना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पता ही है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, हमें पता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में। तो इस एक मिनट मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, पेन ले लूँ मैं। ठीक है, तो अब जिन लोगों का मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ऑफर लेटर मतलब हमें इशू हो गया है कि वो स्टडी स्टार्ट करें या ना करें, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द वीजास भी ग्रांट होने वाले हैं। ठीक है जी, जैसे ही फिर बॉर्डर ओपन होंगे एंड आपको बस रेडी रहना होगा। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट, ये चेंजेस एलन टच जो कि एक्टिंग इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, मंडे को अनाउंस किए हैं, यानी कि आज ही अनाउंस किए हैं। ठीक है जी, तो ये एक बात है। ये अब चेंजेस देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, इनको ध्यान से समझ लें। गवर्नमेंट विल रिकमेंस ग्रांटिंग स्टूडेंट वीजा अलाउइंग ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज बॉर्डर्स ओपन। तो जिन लोगों की ऑफर लेटर इशू हो चुकी है या जो लोग सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए, वह बिल्कुल विदाउट एनी हेसिटेशन स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट विल स्टार्ट ग्रांटिंग स्टूडेंट वीजा। फिर बस उन्हें क्या है, टिकट लेके आना ही होगा जब बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा सेकेंड जो चेंज आप देख रहे हो वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लॉन्च एन एडिशनल स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज इफ कोविड-19 प्रिवेंटेड देम कंप्लीटिंग स्टडी अंडर देयर ओरिजिनल वीजा। इस बात को समझें, काफी लोग इस चीज को गलत समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने स्टूडेंट वीजा ले लिया था ऑस्ट्रेलिया में और उसका कंटिन्यूटी में था, बट वो किसी वजह से ओवरसीज स्टक हो गए हैं। ठीक है, और वो अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो अपना जो स्टूडेंट वीजा मतलब फिनिश हो रहा है, बट वो अपने स्टडी फिनिश नहीं कर पाए। मान लो सेमेस्टर फिनिश नहीं कर पाए, उन्होंने 2 फिनिश कर लिए थे, 2 नहीं कर पाए, तो वो अपना स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करा सकते हैं। उनके लिए ये कंडीशन होगी कि फ्री ऑफ चार्ज, उन्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बट यहाँ पे एक वो कैच है कि जिन बच्चों का सेमेस्टर मान लो पूरे हो गए थे, जिनकी स्टडी पूरी हो गई थी, ठीक है, पर वो दूसरे कोर्स में एडमिशन लेके अपना वीजा एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज नहीं है। तो ये चीज को समझना जरूरी है। ठीक है जी, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा करंट स्टूडेंट वीजा होल्डर्स हैं जो स्टडिंग ऑनलाइन, अब मान लो जिनको स्टूडेंट वीजा मिल गया और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर, तो वो क्या कर सकते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको पता ही होगा, है ना, कि जिसे हम टेम्परेरी रेजिडेंस भी कहते हैं, जो कि पहले होता था कि 2 साल अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ोगे तो उसके बाद आपको मिलता था, बट अब ये जो प्रोविजन है, अब ऑनलाइन स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। इसमें बेसिकली मुझे जहां तक लग रहा है वो वही लोग काउंट करेंगे जो बैचलर्स और मास्टर्स करने ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, या जिन्होंने पढ़ाई ली है बैचलर्स और मास्टर्स को लेके। और डिप्लोमा वाले की अभी इन्होंने कोई ऐसा सच बात नहीं की। ठीक है, तो ये आप एक ध्यान रख सकते हैं कि आप स्टडी कौन सी पढ़ रहे हैं। फिर है ग्रेजुएट्स हु हेल्ड अ स्टूडेंट वीजा। ग्रेजुएट्स ध्यान दें, जिनके पास स्टूडेंट वीजा था, जो अभी रिसेंट ग्रेजुएट हुए हैं, बट जैसे कि आपको पता है जैसे ही हमारी स्टडी पूरी होती है हम ब्रीजिंग वीजा बी लेके मेरे ख्याल से फिर हम आ जाते हैं, है ना, अपना एक बारी ओवरसीज चक्कर लगाने आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वहां बैठे भी पोस्ट वर्क स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, और आपको ये शो करना पड़ेगा कि इफ दे आर अनेबल टू रिटर्न ड्यू टू कोविड-19। ये आपको बात समझ आ रही है कि जो ग्रेजुएट्स अभी अभी जिन्होंने स्टडी फिनिश करी है, पर क्योंकि अभी उनको टीआर नहीं मिली होगी, मान लो वो ब्रिजिंग वीजा बी पे जिस पे ट्रैवल अलाउड होता है, वो अपनी ओवरसीज चले गए, है ना, तो
वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है, हाँ, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट हैं, क्योंकि कई कंट्रीज में ये नहीं सर्विस प्रोवाइड हो रही कोविड-19 की वजह से, तो डिपार्टमेंट इसके लिए भी लीनियंट रहेगा। ठीक है, उन्हें एडिशनल टाइम दिया जाएगा कि वो अपना इंग्लिश टेस्ट बाद में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं डिपार्टमेंट को, वाइल लॉजिंग एंड एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट वीजा। तो ये 5 कंडीशंस थी, ठीक है जी, जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, एक बार फिर से देख लो आप कि स्टूडेंट वीजा शुरू हो चुके हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो फंस गए हैं, जिनकी स्टडी बीच में ही रह गई है, वो फ्री ऑफ चार्ज एक्सटेंड करवा लें स्टूडेंट वीजा। और करंट स्टूडेंट वीजा होल्डर जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हैं। जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, बट किसी ब्रीजिंग वीजा ए बी पे ट्रैवल करा उन्होंने, तो फिर भी वो पोस्ट वर्क स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी उन्हें कोई भी एज सच टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है, एडिशनल टाइम उन्हें दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आज एक छोटा सा अपडेट मुझे आपको देना था रिगार्डिंग स्टूडेंट वीजा, जो कि बहुत दिनों से कंफ्यूजन में था, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियोस में कि बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। तो ये आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है बाय एक्टिंग इमिग्रेशन मिनिस्टर एलन टच। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप को ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड वीज़ास की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर वीडियो को कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद माय नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।